चलो चलो यहाँ तक आइए, फिर चलिए, आ जाओ। इधर आइए, उधर फेस करें। एड़ी दोनों रखता है ऐसे, चलते हुए उठा लेता है एक एड़ी को। हाँ सर, उठता है। छोटा हुआ था। हाँ, कैसे हुआ था? अच्छा, पहले ऐसे चलते थे। अब ठीक चलने लग गए। हाँ। लेकिन अभी तो आप लंगड़ा के चल रहे हो, पता नहीं चल रहा ना आपको। चलो दौड़ के जाओ वहाँ तक, वापस आइए। तो तेज़ नहीं दौड़ पाता, पहले तो दौड़ता है। और तेज़ दौड़ो, और तेज़। आइए। हाँ, थोड़ा बीच में। क्या हुआ? अंगूठा मुड़ गया। लेकिन थोड़ा सा ऐसे लंगड़ा के दौड़ रहा है, पूरा नॉर्मल नहीं दौड़ रहा है ये। ओके। अब पेन हो रहा है। पेन हो रहा है बच्चा? कहाँ पे दर्द कहाँ हो रहा है? यहाँ। अच्छा, एंकल में। अच्छा इधर आओ, मेरे पास आओ। आपको कोई चोट लगी है? आप गिरे थे पहले? आपको याद नहीं है कि कोई चोट लगी है आपको? लगता तो बताते, पर लगा नहीं। लगा नहीं कभी? तो बस आपने 1 महीना पहले देखा कि बच्चा लंगड़ा रहा है, तो आपने एक्सरे कराया। ओके, आइए, उधर आइए। तो 7 साल एज इनकी? हाँ, तो 7 साल की एज में ही अगर डिफरेंस देखें तो आप देखिए अराउंड 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। इसको अगर हम अभी छोड़ देते हैं ऐसे, तो ये बढ़ते बढ़ते जब तक ये लंबाई पूरी होगी 3-4 इंच तक हो जाता है ये। तो हमें क्या करना है, हमें कोशिश करनी है कि इसी हिप को, जो नेचुरल हिप है, इसी को बचाएं हम, ताकि बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल हो सके और कभी भी इनको बाद में रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, इसको मोड़ के दिखाओ बेटा, घुटना मोड़िए। वेरी गुड। कोई दर्द नहीं है? नहीं। वेरी गुड। और अभी से थोड़ा सा डिफरेंस आ गया इसमें, पैर हल्का सा पतला है ये। तो ये सही समय है कि बच्चे को संभाल लिया जाए अभी, ताकि लंबाई भी बराबर रहे और पैर पतला भी ना पड़े। और उसके बाद क्या होता है, बच्चे को तो पता नहीं चलता है, जब तक ये 14, 15, 16 साल के होते हैं तब दिखता है वो डिफरेंस, और तब मुश्किल होती है, क्योंकि बच्चों को फिर मान लो कहीं जॉब करना है, सर्विस में जाना है, या कोई इंटरेस्ट। सर सही हो जाएगा। अभी सही हो जाएगा। ठीक है जी, कर दें आपको? हाँ। हैं? या पहले ही ठीक हो आप? तो कुछ खराबी तो है ही नहीं, बिल्कुल ठीक हो। दर्द सर कभी अभी बताया, अभी भी दौड़ता है, खेलता कूदता, बताता नहीं दर्द। बच्चों में लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी यानी कि टांग का छोटा बड़ा होना काफ़ी कॉमन है, लेकिन ज़रूरी चीज़ क्या है कि एक तो हमें समय पर उसका डायग्नोसिस करना चाहिए और सही उम्र पे ऑपरेशन किया जाए तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। अगर आप लेट आओगे तो कई बार हम वो रिज़ल्ट नहीं दे पाते हैं जिसकी उम्मीद पेरेंट्स को होती है। तो ऐसा एक बच्चा हमारे पास है, अरब, जो लखीसराय बिहार से हमारे पास आए थे, 7 साल की उम्र है। माँ बाप ने नोटिस किया कि इनका लेफ़्ट पैर छोटा है, लंगड़ा कर चल रहा है बच्चा। एक्सरे किया तो हमें एक ऐसी चीज़ मिली जो बहुत रेयर होती है, हालांकि उसका इलाज भी हो गया एंड नाउ ही इज़ डूइंग वेरी वेल, और मुझे उम्मीद है कि आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको दिखाते हैं उनका एक्सरे। राइट साइड नॉर्मल है और लेफ़्ट में बच्चे का पैर छोटा है। तो अगर आप मोटे तौर पर देखें तो एक चीज़ आपको समझ आएगी कि ये जो एंगल है नॉर्मली ये लगभग 130 डिग्री का एंगल रहता है। ये जो एंगल है ये नॉर्मल एंगल है, लेकिन लेफ़्ट साइड में जो एंगल है फीमर और नेक के बीच में, ये लगभग 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर। तो इस एंगल को हमें वापस से 130 डिग्री तक लेके जाना है, तभी बच्चे की ग्रोथ भी ठीक होगी और बाद में लंबाई भी बराबर हो जाएगी। तो इसके लिए हमने ये ऑपरेशन इनका किया है। तो आप देखिए अब हमारी शेफ्ट यहाँ पर है, ये जा रही है, और हमारी नेक इस एंगल पर जा रही है। तो यानी कि हमारा लगभग वही एंगल बन गया जो हम चाहते थे। हालांकि आपको पैर थोड़ा सा बाहर जाता हुआ लग रहा है, ये बिल्कुल फ्रेश एक्सरे था। जो आज का एक्सरे है, जो इनों का अब लगभग 1 साल हो गया है, 1 साल के बाद जब हमारे पास आए हैं अरब, तो ये इनका देखिए, अब आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये है फीमर और ये है फीमोरल नेक। तो ये लगभग 130 डिग्री का एंगल बिल्कुल वैसा ही बन गया जैसा कि इस तरफ है। तो अब बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल होगी। और अब क्योंकि जो ऑस्टियोटमी हमने की थी, यहाँ पर जो एंगल चेंज किया था, अब ये हड्डी जुड़ चुकी है। अब इस प्लेट को निकालने का भी टाइम आ गया है। इस प्लेट को जैसे ही निकालेंगे तो इसकी शेप भी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। और सबसे ज़रूरी चीज़, जो बॉल है, इनकी नेचुरल हिप जो है, उसको हमने प्रिजर्व कर लिया है। हालांकि अभी आप देखेंगे तो इसके कंपैरिजन में थोड़ी छोटी है ये बॉल, इधर जो हेड थोड़ा छोटा है, बट 7 साल का ही बच्चा है अभी,
जैसे जैसे ग्रोथ होगी, पैर का एंगल ठीक होगा, तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि कभी भी इनको किसी और ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है टाइमली इंटरवेंशन का फ़ायदा कि बच्चे का हमने हिप को बिल्कुल नॉर्मल किया है। अभी यहाँ पर बच्चे को थोड़ा सा ये प्लेट चुभ रही है, लेकिन बहुत जल्दी जैसे इसको निकाल देंगे और एंगल करेक्ट होगा और थोड़ी सी मसल्स डेवलप होंगी, क्योंकि आप देखें इधर पैर पतला है, इधर पैर मोटा है, तो ये बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। अगर हम इसको लेट करते तो ये चीज़ धीरे धीरे बच्चे को परेशान करती, पैर का जो डिफरेंस था वो बढ़ता जाता और अल्टीमेटली बच्चे को हिप रिप्लेसमेंट कराना पड़ता। तो अगर हम टाइमली इंटरवेंशन करेंगे तो बच्चे के नेचुरल हिप को बचा सकते हैं। लगभग आधा सेंटीमीटर का डिफरेंस है, अभी लगभग आधा सेंटीमीटर का डिफरेंस है, लेकिन अभी ग्रोथ काफ़ी है, 7 साल का ही है, और मूवमेंट देखिए आप, बिल्कुल नेचुरल मूवमेंट है। तो इस बच्चे को हिप में कभी भी कुछ नहीं कराना है, तो यही फ़ायदा है। अब सवाल ये होता है कि मान लो इसका डिफरेंस बना रहता है, तो 10 साल की एज में हम एक छोटा सा प्रोसीजर करेंगे, इसमें इसकी ग्रोथ और इसकी ग्रोथ को इक्वल कर देंगे हम, ताकि जो डिफरेंस 1 सेंटीमीटर भी है तो वो भी क्यों रखना है, उसको भी हम बराबर कर सकते हैं। पर उम्मीद यही है कि शायद ये तब तक बराबर हो भी जाएगा। आपके बच्चे को अगर लगता है कि लेग लेंथ में डिफरेंस है तो आपको तुरंत इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि टाइम के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऑर्थोपेडिक सर्जन से टाइम पे मिलें, ताकि बच्चे को लाइफ लॉन्ग सफ़र ना करना पड़े, कोई हिप रिप्लेसमेंट तक ना जाना पड़े। क्योंकि हमारे पास जब वो 20-22 साल के बच्चे आते हैं हिप रिप्लेसमेंट कराने, तो बड़ा अच्छा नहीं लगता देखने में, क्योंकि इतनी यंग एज में एक ऑपरेशन, और वो भी इतना बड़ा, नहीं होना चाहिए। और जो नेचुरल चीज़ है उसका कोई मुकाबला नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के नेचुरल हिप को ही प्रिजर्व करें। तो आपके पास भी अगर ऐसी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे शेयर करें, हम आपको ज़रूर कुछ अच्छा रास्ता बताएंगे, आपको गाइड करेंगे। थैंक यू।